नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एक बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें अनंत सिंह को राहत मिली है। और वो राहत क्या है ये हमारे संपादक बताएंगे, दीपक शर्मा। सर, क्या राहत मिली है अनंत सिंह को? देखिए, अनंत सिंह को एक मामले में रिहा कर दिया गया है और उनकी रिहाई हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें रिहा कर दिया गया है सबूतों के अभाव में। और यह अनंत सिंह के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अनंत सिंह को इस बार खुद चुनाव लड़ना है। अभी तक तो मोकामा से उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी नीलम देवी, वे विधायक हैं। लेकिन जैसे कि एकदम स्थिति इस बार साफ है और अनंत सिंह ने भी स्थिति को साफ कर दिया है कि इस बार वे खुद चुनावी मैदान में मोकामा से उतरेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में वे रिहा हो जाएं, ताकि यह स्थिति किसी मामले में न बन जाए कि जब चुनाव का समय नज़दीक आ जाए तो अनंत सिंह जेल में रहे। ऐसे में उनको इस बार, चूंकि उनके विरोधी बहुत मुस्तैदी से उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनंत सिंह का ना होना या अनंत सिंह का जेल में होना बहुत परेशानी का सबब अनंत सिंह के लिए बन सकता है। इसलिए अनंत सिंह के वकीलों ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में अनंत सिंह रिहा हो जाए। तो यह अनंत सिंह सर हमेशा चुनाव के टाइम बाहर आते दिखते हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है? देखिए, ये जो मामला है ये पॉलिटिकल प्रेशर से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरी तरह राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। हुआ क्या था कि लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह, 2019 का मामला है, 2019 में अनंत सिंह चुनाव प्रचार के दौरान बिना अनुमति, यह आरोप था कि बिना अनुमति 80-90 समर्थकों के साथ, 100 समर्थकों के साथ कार्यक्रम कर रहे थे। और इसे लेकर के उन पर मामला दर्ज हुआ था। बाद में एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर चल रहा था मामला, केस चल रहा था। साक्ष्य के अभाव में, सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। तो देखिए, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उनको रिहा कर दिया है। अब लेकिन वे रिहा तो हो गए हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि आनंद सिंह जेल से बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। एक मामले में रिहा हुए हैं, अभी वे जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सरेंडर इस मामले में किया था। उन्होंने सरेंडर किया था सोनू मोनू गैंग से जो उनकी गोलीबारी हुई थी उस मामले में। तो सोनू मोनू गैंग से गोलीबारी मामले में उन्हें तो जमानत मिली नहीं है अभी तक। तो जब तक उनको, अभी जब एक दिन के पेरोल पर अनंत सिंह बाहर आए थे तो उस समय उन्होंने कहा भी था कि मेरे वकील कोशिश कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि मैं बाहर आ जाऊंगा। तो अनंत सिंह को भरोसा है कि 10 दिनों के अंदर वे बेऊर जेल से बाहर निकल जाएंगे और अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाएंगे। तो यह इसी देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में उनकी रिहाई होगी उतना उनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो होगा क्या कि इस मामले में न सही किसी दूसरे मामले में अगर वे जेल चले जाते हैं तो इससे चुनाव के दौरान उनको जीतने में दिक्कत आएगी, चुनाव जीतने में। अब इस बार मोकामा से वे खुद चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं और देखिए, वहाँ गतिविधियाँ अनंत सिंह के न रहने की वजह से मोकामा में बढ़ चुकी है। तो भले ही एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से उनको रिहाई मिल गई है, लेकिन अभी अनंत सिंह को जेल से छुटकारा नहीं है, जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वे जेल में बंद हैं। किस मामले में? सोनू मोनू गैंग से जो गोलीबारी हुई थी उस मामले में बंद। तो क्या सर विधानसभा चुनाव के पहले अनंत सिंह जेल के बाहर दिख सकते हैं, क्योंकि चुनाव अभी आप पास आ रहा है? बिल्कुल दिख सकते हैं। अभी देखिए, एक मामले में रिहाई हुई है एमपी एमएलए कोर्ट से, और अभी जैसा कि एक दिन के पेरोल पर अपनी भतीजी की शादी में जब वो हिस्सा लेने निकले थे तो उन्होंने अपने समर्थकों से बाकायदा कहा था कि देखिए, 10 दिनों के आप निराश मत होइए, जोश अपना हाई रखिए, 10 दिनों के अंदर मैं फिर से आपके बीच आ जाऊंगा। तो अनंत सिंह को यह भरोसा जरूर वकीलों ने दिलाया होगा कि आपकी रिहाई हो सकती है कई मामलों में। और यह भी बताया होगा कि ये जो सोनू मोनू गैंग के साथ गोलीबारी का मामला है, यह मामला इतना भी गंभीर नहीं है कि इसमें बेल न मिले। तो उनको उम्मीद है कि मुझे हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह के लिए मोकामा की जो यह लड़ाई है, सबसे पहले तो यह ज़रूरी है कि अनंत सिंह बाहर आ जाएं, और जब वे बाहर आ जाएंगे उसके बाद मोकामा, देखिए, अनंत सिंह के जेल में होने की वजह से, बेऊर जेल में होने की वजह से उनके जो जानी दुश्मन हैं सूरजभान, तो सूरजभान सिंह सक्रिय हो गए हैं। उनकी सक्रियता देखिए, हर दूसरे दिन सुबह उठकर वे मोकामा पहुंच जा रहे हैं, कभी किसी के घर लंच करने, कभी किसी के घर डिनर करने, फंक्शन में अटेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तो मेरा घर है, यहाँ तो हमको आना है, यहाँ तो हम लड़ें। वे तो लड़ ही नहीं सकते हैं चुनाव, क्योंकि वे सजा याफ्ता हैं, तो उनके चुनाव लड़ने पर तो प्रतिबंध है। मतलब परिवार से कोई लड़े या पार्टी से कोई लड़े, हम समर्थन करेंगे। तो सूरजभान सिंह का सक्रिय होना, आज देखिए वहाँ के जो सांसद हैं
जदयू के ललन सिंह भी आज जब हम बात कर रहे हैं उस समय ललन सिंह मोकामा में हैं, वे मोकामा गए हैं और उन्होंने विजय परशुराम का नारा दिया है और वहाँ के भूमिहारों को एकजुट करने की कोशिश की है। तो अगर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ते हैं अनंत सिंह तो यह तो अनंत सिंह के पक्ष में जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह की खटास की स्थिति बनती है और वे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर जनता दल यूनाइटेड का कोई ना कोई वहाँ प्रत्याशी होगा। ललन सिंह ही फिर सामने आएंगे? नहीं, ये तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की हम बात कर रहे हैं। वो ललन सिंह जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनका भी नाम ललन सिंह है, लेकिन वे मोकामा के नेता हैं। हाँ, अभी हम जिस ललन सिंह की बात कर रहे हैं ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है, जदयू के सांसद हैं, और ये गए थे आज केंद्रीय मंत्री जो हैं कैबिनेट मंत्री ललन सिंह, वे गए थे मोकामा और उन्होंने वहाँ जय परशुराम का नारा दिया है और पूजा अर्चना की है। तो सवाल उठता है कि अचानक से सारे के सारे नेता मोकामा में इतने सक्रिय क्यों हो गए ऐसे समय में जब अनंत सिंह जेल में है? इसकी वजह यही है कि सबको लग रहा है कि अनंत सिंह जब जेल में है तो क्या कुछ स्थिति बन सकती है ऐसी, क्योंकि मजबूत जो व्यक्ति, अगर कोई बहुत मजबूत व्यक्ति हो जाता है तो उसके खिलाफ सबको लगता है कि हाँ कोई दूसरा रास्ता मिल सकता है क्या। तो निश्चित रूप से अनंत सिंह को घेरने की तैयारी तो इस बार पूरी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ललन सिंह अनंत सिंह को घेरने वहाँ गए थे, क्योंकि अनंत सिंह फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं और जो कैबिनेट मंत्री ललन सिंह हैं वे जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। तो दोनों एक ही दल में हैं तो कैसे घेरेंगे एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन अनंत सिंह का तो कोई ठीक मतलब अनंत सिंह जो है कुछ भी कदम उठा लेते हैं कई बार, तो हो सकता है कि इस बार अनंत सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर न लड़ें, यह भी हो सकता है। अनंत सिंह तो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं ना। तो अनंत सिंह का अगर मिजाज बिगड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं इस बार छोड़ो, जनता दल यूनाइटेड से नहीं किसी और पार्टी से लड़ेंगे, तो वैसी स्थिति में जो जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी होगा उनके आमने सामने खड़े होंगे। हालांकि अभी तक जो संभावना दिख रही है उसमें यही दिख रहा है कि इस बार एक एक सीट की लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए के बीच। तो एनडीए ऐसी गलती नहीं करेगा कि अनंत सिंह मोकामा से अनंत सिंह जीतते आए हैं, प्रियता भी उनकी बहुत है। बिल्कुल, और मोकामा से अनंत सिंह जीतते आए हैं, चाहे जिस पार्टी में रहकर जीते हों, कांग्रेस में रह के जीते हों या आरजेडी में रह के जीते हों या जेडीयू में रह के जीते हों या निर्दलीय जीते हों। तो ये इसलिए अनंत एक सीट तो कम से, अगर अनंत सिंह किसी भी गठबंधन में होते हैं तो 243 में से एक सीट तो पक्की रहती है ना उस गठबंधन की। तो निश्चित रूप से एनडीए जनता दल यूनाइटेड ऐसा नहीं करने जा रहा है कि अनंत सिंह को टिकट नहीं मिलेगा और अनंत सिंह की जगह किसी और को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से सूरजभान ने जिस तरह से वहाँ सक्रियता बढ़ाई है उससे इतना तो साफ है कि इस बार अनंत सिंह को कड़ी चुनौती देने की तैयारी है वहाँ। तो आप सुन रहे थे इस पूरी डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं कि मोकामा की जो ये लड़ाई है कितनी रोमांचक रहेगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।